Hello everyone, welcome to Sadhu Biology. I am Noor Sabah, your biology teacher. In today's lecture, we will continue molecular basis of inheritance part 8 and today's topic is packaging of DNA helix. So let's start. DNA हेलिक्स की पैकेजिंग। तो ये डीएनए की पैकेजिंग क्यों होती है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। एक डीएनए के दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है, इट इज दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस है, इट इज 0.34 नैनोमीटर। तो दो बेस पेयर के बीच में 0.34 नैनोमीटर की डिस्टेंस होती है। और एक टिपिकल डिप्लॉयड मैमेलियन सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितना है? टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। टोटल इतने बेस पेयर होते हैं। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक डिप्लॉयड मैमेलियन सेल के अंदर प्रेजेंट होता है लगभग 2.2 मीटर डीएनए। एक सेल के अंदर 2 मीटर का डीएनए अप्रोक्सीमेटली प्रेजेंट होता है, जबकि एक न्यूक्लियस की जो डायमेंशन है वो क्या है? न्यूक्लियस इज ऑफ अबाउट 1 माइक्रोन। तो इतना लंबा 2 मीटर का डीएनए इस टाइनी से 1 माइक्रोन के न्यूक्लियस के अंदर कैसे पैक हुआ, कैसे फिट हुआ? बिकॉज इट इज वेरी कंडेंसली पैक। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस, एक डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है एज वी नो। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, लेकिन फिर भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में डीएनए ऐसे ही स्कैटर्ड, बिखरा हुआ नहीं पड़ा हुआ रहता है। डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स की हेल्प से हेल्ड रहता है इन अ स्पेसिफिक रीजन। यहाँ पे जो प्रोटीन है वो होती हैं पॉजिटिवली चार्ज और ये इसको एक स्पेसिफिक रीजन में बांध के रखती हैं। एंड दिस स्पेसिफिक रीजन इन द प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड कहते हैं हम इस स्पेसिफिक रीजन को। और न्यूक्लियोइड के अंदर डीएनए इन द फॉर्म ऑफ लूप्स प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है इसके अंदर? डीएनए इन द फॉर्म ऑफ लूप्स। Now let's talk about the eukaryotic cell. यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डीएनए की जो पैकेजिंग है, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। नाउ लेट्स स्टडी। यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए की जो पैकेजिंग है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। यूकैरियोट्स के अंदर पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं जिनको बोलते हैं हिस्टोन्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं हिस्टोन्स प्रोटीन। हिस्टोन्स प्रोटीन कैसी हैं? इनका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कि ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। एंड द सेकेंड थिंग, ये होती हैं बेसिक प्रोटीन। इनके अंदर पॉजिटिव चार्ज इन पर क्यों है? बिकॉज ये आर्जिनिन एंड लाइसिन इनके अंदर अबंडेंस में पाया जाता है। और ये जो दोनों अमीनो एसिड हैं, आर्जिनिन एंड लाइसिन, दे हैव पॉजिटिवली चार्ज साइड चेन्स। इसी वजह से हिस्टोन प्रोटीन पर भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो ये बेसिक हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं। इनके अंदर आर्जिनिन और लाइसिन प्रेजेंट होता है। ये हिस्टोन प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल्स मिलकर फॉर्मेशन करते हैं। 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन कंबाइन टू फॉर्म, मॉलिक्यूल जुड़कर फॉर्मेशन करते हैं एक हिस्टोन ऑक्टेमर का। और इस हिस्टोन ऑक्टेमर के चारों तरफ डीएनए कॉइल्ड रहता है।
और एक मॉलिक्यूल होता है H1 हिस्टोन का। तो ये जो एक आप ऐसे सर्कल देख रहे हैं, ये राउंड शेप में, ये एक्चुअल में 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन का बना हुआ है। और इसको बोल, ये जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है, सॉरी, नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ कॉइल्ड हो जाता है। और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। एक न्यूक्लियोसोम के अंदर डीएनए का कितना हिस्सा, ये जो डीएनए है, ये जैसे इसके चारों तरफ इस तरह से घूम रहा है, एक टर्न ले रहा है, तो एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वन न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए कॉइल्ड रहते हैं। न्यूक्लियोसोम को जब हम डीएनए में, ये न्यूक्लियोसोम फर्दर और पैकेजिंग करते हैं, फर्दर और इसकी पैकेजिंग होगी एंड न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन करेगा क्रोमैटिन का। न्यूक्लियोसोम बनाएगा क्रोमैटिन। नाउ व्हाट इज क्रोमैटिन? क्रोमैटिन होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, स्टेन बॉडीज होती हैं ये। अगर हम इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो ये कैसे दिखेंगे? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, धागे के जैसे दिखाई देते हैं ये, और स्टेन्ड बॉडीज होती हैं। अगर हम क्रोमैटिन में देखें तो न्यूक्लियोसोम लुक्स लाइक अ बीड्स ऑन स्ट्रिंग। न्यूक्लियोसोम ऐसे दिखाई देता है जैसे मोतियों की माला जैसे दिखाई देते हैं। फिर फर्दर एट द टाइम ऑफ मेटाफेज, सेल डिवीजन में जब मेटाफेज होता है, एट द टाइम ऑफ मेटाफेज क्रोमैटिन और ज्यादा कॉइल्ड हो जाता है एंड इट फॉर्म्स क्रोमोसोम। क्रोमैटिन किसका फॉर्मेशन करता है? क्रोमोसोम का। तो पहले है डीएनए की हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स हिस्टोन प्रोटीन के साथ में कॉइल होगी, फॉर्मेशन करेगी न्यूक्लियोसोम का। न्यूक्लियोसोम और ज्यादा कॉइल्ड होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन बनाएंगे, और क्रोमैटिन फर्दर और कंडेंस होके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं एट द टाइम ऑफ मेटाफेज। ये जो क्रोमैटिन है, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। क्रोमैटिन 2 टाइप के होते हैं, यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन। तो जो क्रोमैटिन है ये 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के क्रोमैटिन पाए जाते हैं। यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यूक्रोमैटिन जो होते हैं, दीज आर लाइटली स्टेन। जब इनको स्टेन किया जाता है तो ये हल्के रंग के दिखाई देते हैं, और हेटेरोक्रोमैटिन डार्कली स्टेन होते हैं, ये डार्क कलर के गहरे रंग के दिखाई देते हैं। यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड होते हैं, ये कम उलझे हुए होते हैं, लूज पैकेजिंग इनकी होती है, लूजली पैक्ड। जबकि हेटेरोक्रोमैटिन टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो यूक्रोमैटिन है, इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। इसका मतलब है कि इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और ये जो यूक्रोमैटिन जो डीएनए है, इससे आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा।
ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। ये डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं और फिर आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि हेट्रोक्रोमैटिन में ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, और यहाँ पे इस डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता और ना ही फर्दर कोई प्रोटीन बनती है। तो इस तरह से दो टाइप के क्रोमैटिन, और हमने पूरी डीएनए की पैकेजिंग के बारे में पढ़ा है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और दूसरे स्टूडेंट जिनके काम आ सकते हैं उनके साथ में इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच।